बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब गवादर में गए हैं। उन्होंने एक ख्वाब की बात की है, इस पर मैं बात करूँगा इस वीलॉग में। लेकिन साथ ही साथ मुझे आपको बताना है कि अरशद शरीफ और सदीक जान के बीच में क्या हुआ, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं और इस वाक़े से अवॉइड किया जा सकता था, इस सूरत हाल से बचा जा सकता था, गलती किसकी और ये क्यों हुआ, इस पे बात करूंगा इस वीलॉग में। लेकिन पहले मैं ज़रा जो गवादर की बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उन पे बात करता हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि सेंट्रल एशिया के पास या वस्ती एशियाई ममालिक, जिनमें आप कहते हैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बहुत सारे और मुल्क हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया में, अफ़गानिस्तान से परे और रशिया के नीचे, ये वो मुल्क हैं बहुत सारे जो आज़ाद हुए थे सोवियत यूनियन से। आज ये मुल्क अपनी अपनी आज़ाद रियासतों में अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इन तमाम मुल्कों को अपनी रफ्तार को तेज़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए समंदर का रास्ता चाहिए। हवा से ट्रेड करना बहुत महंगा है, ज़मीनी रास्ते उतने महफूज नहीं हैं और उनके ऊपर अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको छोटे रास्ते चाहिए दुनिया तक अपनी मसनूआत पहुँचाने के लिए और दुनिया की मसनूआत को अपने मुल्कों तक ले जाने के लिए। तो वो छोटा रास्ता जो सबसे बेहतर है और वाहिद रास्ता है इन लोगों के लिए, इन मुल्कों के लिए, वो है गवादर की बंदरगाह। गवादर की बंदरगाह इनका फ्यूचर है, इन मुल्कों का, और पाकिस्तान का भी फ्यूचर है। चाइना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जिस चीज़ को 100 रुपये में मिसाल के तौर पे दुनिया तक पहुंचाता है, वो चीज़ अगर 20 से 25 रुपये में पहुंच जाए तो क्या इसमें मुनाफा नहीं होगा? तो चाइना को भी अपना ये मुनाफा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का जो फ़ायदा है उनमें एक बड़ा फ़ायदा ये है कि सेंट्रल एशिया के ममालिक मादनी ज़खायर से माला माल हैं। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे हाइड्रो पेट्रोलियम गैसेस, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तेल के ज़खायर, यहाँ पे कॉपर, लिथियम और बहुत सारी वो धातें जो फ्यूचर के अंदर दुनिया को चलाएंगी। ख़ास तौर पे मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ। ये धात जो है वो बैटरीज़ में इस्तेमाल होती है और आने वाले वक्त में इस तरह की बैटरीज़ बनाई जाएंगी और वो डेवलप की जा रही हैं जो बहुत तेज़ी से चार्ज हो जाएं और देर तक चलती रहें। तो ये धातें यहाँ पे मौजूद हैं। इन धातों को इस्तेमाल करना है दुनिया ने और पाकिस्तान को भी चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए एक टापी भी चल रहा है मनसूबा, जहाँ से एक गैस पाइपलाइन आ रही है तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान से। तुर्कमानिस्तान से भी पाकिस्तान को ये चीज़ें मिलने वाली हैं। उज़्बेकिस्तान भी जब ये रास्ता इस्तेमाल करेगा तो इसी तरफ से आएगा। तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड की सूरत में। चाइना को बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान के रास्ते इस्तेमाल करते हुए। रशिया को बहुत फ़ायदा होगा जब वो सेंट्रल एशिया से गुजरता हुआ अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान और गर्म पानियों तक पहुंचेगा। आज उन गर्म पानियों के किनारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब मौजूद थे और उन्होंने कुछ बड़े बड़े इफ्तिताह किए हैं। गवादर इस पूरे खित्ते का सेंट्रल पॉइंट बनेगा। गवादर इस पूरे खित्ते का फ्यूचर बनेगा। अगर आप ये कहें कि एक वक्त ऐसा आएगा, और अल्लाह करे वो तेज़ी से आए, हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि पूरे एशिया के हर मुल्क के लोग आपको गवादर में मिलेंगे। हर मुल्क के लोग वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे तिजारत करेंगे, वहाँ पे कारोबार करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे और वहाँ से ट्रेड करेंगे दुनिया के साथ। वहाँ एक ट्रेड फ्री जोन बनाया जा रहा है जहाँ पे टैक्सेस नहीं होंगे, लोगों के लिए आसानियाँ होंगी, सरमायाकारों के लिए सहूलतें फराहम की जा रही हैं, वन विंडो ऑपरेशन दिया जाएगा। इसका पहले जो साउथ जोन बनाया गया था वो सिर्फ 60-65 एकड़ का था, छोटा सा। 12 फैक्ट्रियों के लिए वहाँ पे जगह थी। कुछ 46 के करीब इन्वेस्टर्स हैं जो उसके अंदर आए थे और वो बड़ा शानदार तरीके से आगे बढ़ा है। अब क्योंकि ज़रूरत है, बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकार यहाँ पे सरमायाकारी करना चाहते हैं और इसको तेज़ी से आगे बढ़ना है, तो नॉर्थ फ्री जोन जो है वो बनाया गया है और ये 2200 एकड़ का एक रकबा होगा और जिसमें सरमायाकारों को अब इजाज़त मिल गई है कि वो आएँ और आकर वहाँ पे काम शुरू करें। आज उसका इफ्तिताह हो गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 6 नई इंडस्ट्रीज़ का भी वहाँ पे इफ्तिताह किया है जो गवादर को बूम देंगी। गवादर एयरपोर्ट बहुत तेज़ी से बन रहा है, वहाँ दिन रात काम हो रहा है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गवादर में जो नए मंसूबे हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो उनका ऑपरेशनल कर दिया गया है गवादर का पोर्ट, इस हवाले से अच्छी खबर है कि वो फुली ऑपरेशनल है अब। और गवादर फ्री जोन सरमायाकारों के लिए खोल दिया गया है और 60 एकड़ में 12 बड़ी फैक्ट्रियां मैंने आपको पहले बताई।
2200 एकड़ का फेज 2 जो है उसका भी आगाज कर दिया गया है। एक्सप्रेस वे पर 94% काम मुकम्मल हो गया है जो कनेक्टिविटी करता है गवादर की। और इसके अलावा जो गवादर सिटी का एक मास्टर प्लान है वो भी मुकम्मल हो गया। वहाँ एक जदीद शहर बनाया जा रहा है, पानी का और बिजली का नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है, कुछ सिस्टम लगाए जा रहे हैं अरबों रुपए के, जिससे समंदर के पानी को साफ़ करके शहरियों को फराहम किया जाएगा। और जो पैसा गवादर के ऊपर लगाया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तरक्याती बजट के लिए, जो खसूसी पैकेज बलूचिस्तान को मिला है वो 730 अरब रुपए का है। अब इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह कहा कि हम तमाम स्कीमें जो पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं उन सबको बलूचिस्तान में और गवादर में लेकर आ रहे हैं। वो इलाके जो कभी भी मेन स्ट्रीम एरियाज़ के साथ जुड़े नहीं थे, वो इलाके जहाँ तक सड़कें नहीं गई थी आज तक, उन इलाकों को कनेक्टिविटी दी जाएगी, रोड्स दिए जाएंगे, तमाम रास्ते आपस में मिल जाएंगे और इस खित्ते का फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा। एक चीज़ जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई वो एक टेक्निकल कॉलेज है और उसको बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है और उसके अंदर काम शुरू कर दिया गया है ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें और यहीं पे अपना रोज़गार ढूंढ लें, क्योंकि यहाँ दुनिया भर से लोग आएंगे तो जो टेक्निकल लोग हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले सालों में, और यहीं के नौजवान अगर तैयार हो जाएं तो उससे अच्छी कोई और बात नहीं है। गवादर यूनिवर्सिटी की अप्रूवल हो गई है और उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हमने गलतियाँ की हैं लेकिन मैंने ख्वाब देखा एक बेहतर पाकिस्तान का और वो बनेगा और गवादर उसके अंदर एक अहम रोल प्ले करेगा, जबकि ये बड़ा अजीम मुल्क बनने जा रहा है, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में लोग हार मान लेते हैं लेकिन पाकिस्तान अब तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ मैं देख रहा हूँ। हमने बलूचिस्तान को लेकर गलतियाँ की हैं, उसको नज़रअंदाज किया है, लेकिन अब वो वक्त ख़त्म हो गया है। हम बहुत तेज़ी से बलूचिस्तान के अंदर तरक्की को लेकर जाएंगे, डेवलपमेंट को लेकर जाएंगे और तमाम मुल्कों को लेकर आएंगे, सरमायाकारी को लेकर आएंगे। और ये आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि तमाम सूबों से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की बलूचिस्तान और गवादर का रीजन ख़ास तौर पे कर रहा होगा। अब वज़ीर-ए-आज़म ने एक और अनाउंसमेंट की, उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ उज़्बेकिस्तान, फिर उन्होंने ताजिकिस्तान का भी तस्करा किया। वो यहाँ क्यों जा रहे हैं ज़रा गौर करें आप। अमेरिका की सारी तवज्जो पाकिस्तान के इनकार के बाद अब इन दो रियासतों के ऊपर है, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जंग की सूरत में उनको भेजा जाए इन ममालिक के अंदर, जबकि इन ममालिक के अंदर अमेरिका अपने अड्डे कायम करे और मुस्तकबिल में चाइना पे, सी पैक पे, अफ़गानिस्तान पे, यहाँ के लोगों पे और इस खित्ते पे अपना कंट्रोल किसी न किसी तरह रख सके। ऐसे में चाइना ने और रशिया ने इन दो मुल्कों को ये कहा है और इनको बताया है कि अमेरिका जब यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो हालात सिर्फ ख़राब होंगे और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान साहब ने आज इस बारे में जो कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अगर यहाँ पे सिविल वॉर होती है अफ़गानिस्तान में तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमसाया ममालिक को होगा। हम भी अफ़गानिस्तान के हमसाए हैं, जबकि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और जो दीगर ममालिक हैं वो भी अफ़गानिस्तान के हमसाए हैं। लिहाजा इन तमाम मुल्कों को यहाँ पे अमन के लिए किरदार अदा करना होगा और ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनना जिससे यहाँ सिविल वॉर हो, और उसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा फ्यूचर गवादर के साथ, सी पैक के साथ और पुरअमन अफ़गानिस्तान के साथ वाबस्ता है। इसको ज़रा आप समझिए, अब टेक्निकली समझिए आप। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो बाइडन फ़ोन ना करके ये समझ रहे हैं कि शायद वो फ़ोन नहीं कर रहे तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दबाव में आ रहा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के हाथ में पत्ते हैं, पाकिस्तान के हाथ में कार्ड हैं। पाकिस्तान जो मिसाल दे सकता है, दुनिया को समझा सकता है, वो कोई और नहीं समझा सकता, क्योंकि हम वो मुल्क हैं जिसने अमेरिका को अड्डे दिए थे, हम वो मुल्क हैं जिसने अमेरिका को फ़िज़ाई रास्ते दिए थे, हम वो मुल्क हैं जो सबसे पहले अमेरिका की लड़ाई के अंदर कूदे थे, हम वो मुल्क हैं जिन्होंने 2 मरतबा सुपर पावर्स को अफगानिस्तान में मार पड़ते हुए देखी है, और हम वो मुल्क हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ देने के बदले में बहुत बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी को भुगता है। तो हमसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, ना रूस, ना चाइना, ना इंडिया, ना कोई और। तो जो बात हम समझाएंगे ताजिकिस्तान को और उज़्बेकिस्तान को, वही बात असर रखेगी, उसी बात का वजन होगा कि जनाब हमने 70,000 लाशें उठाई हैं, अगर आप भी लाशें उठाना चाहते हैं तो दें अड्डे, अगर आप भी लाशें उठाना चाहते हैं तो करें फैसिलिटेट गैर मुल्की फोर्सेस को कि वो आएँ और आके यहाँ पे बैठें और इस खित्ते के हालात के अंदर अपना असर इस्तेमाल करें।
मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे अमेरिका के लिए और मगरिब के लिए उस सूरत में जब इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश की जाएगी, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा और उनको अकेला करने की कोशिश की जाएगी, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में उनका ये दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे पहले उनका गवादर जाना और उसके बाद उनका सेंट्रल एशिया का दौरा करना, ये बहुत अहम है उस वक्त जब अमरीकी फ़ौज इस खित्ते में दूसरे मकामात ढूंढ रही है कि कहाँ से बैठकर खित्ते को कंट्रोल करना है। जी नाज़रीन, अब आप आ जाएं उस कहानी की तरफ जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ गवादर में एक दिन पहले। ये नहीं होना चाहिए था, इसको अवॉइड किया जा सकता था। मैंने इसका बैकग्राउंड भी पता किया, सदीक जान से भी बात हुई, कुछ और सहाफ़ियों से बात हुई जो वहाँ मौजूद थे, उनसे भी बात हुई, और जो बाकी ज़राए वहाँ पे मौजूद हैं हुकूमती, उनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। मेरे दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, अरशद शरीफ से भी और सदीक जान से भी, और दोनों अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छा काम करते रहे माजी में। अब आ जाएँ इस मामले में, क्योंकि सही को सही और गलत को गलत आपको कहना होगा। हुआ ये था कि एक इस्लामाबाद के सहाफ़ी थे, प्रोड्यूसर हैं RTV में, उनकी अहलिया की ख़ुदकुशी का एक वाक़या हुआ था आज से लगभग 1 साल पहले। और उस वाक़े के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी। सलमान अलवी उन प्रोड्यूसर साहब का नाम था और वो आसमा शराजी के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे। और जब उनकी बीवी ने ख़ुदकुशी की तो उस केस में गिरफ़्तार भी हुए। उस वक्त सिद्दीक जान की भी इंक्वायरी की गई और जब इनको शामिल तफ्तीश किया गया और ये सारे मामलात इन तक पहुँचे तो सिद्दीक जान को ये बताया गया उस वक्त कि आपके पीछे अरशद शरीफ और उनके एक प्रोड्यूसर हैं अदील राजा, ये 2 लोग आपके पीछे पड़े हैं और ये आपके ख़िलाफ़ इंस्टिगेट कर रहे हैं, इदारों को, हुकूमत को दबाव डाल रहे हैं कि इसको भी इस केस के अंदर इंक्वायर करो, ये इसके अंदर मुलव्वस हो सकता है। तो सिद्दीक जान को लगा कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। उस वक्त इंक्वायरी हुई, ये लोग बाइज्जत बरी हो गए, इस केस में से निकल गए, साबित हुआ कि खुदकुशी का केस था और ये लोग इसमें से बाहर आ गए। लेकिन बाहर आने के बाद सिद्दीक जान ने उस वक्त कुछ जुमले अपने वीलॉग्स में बिलो द बेल्ट बोले 1 साल पहले, अरशद शरीफ के बारे में, उनके प्रोड्यूसर के बारे में, और यहाँ उनके दरमियान में एक तनाव की कैफियत पैदा हुई, लेकिन फिर वो मामला ख़त्म हो गया। यानी उस वक्त सिद्दीक जान ने जो जुमले बोले वो नहीं बोलने चाहिए थे, और उस वक्त सिद्दीक जान को जो फंसाने की कोशिश की गई मुबैना तौर पे, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। उस वक्त भी दोनों ने गलत किया और उसके बाद 1 साल गुजर गया, कोई वाक़या, कोई चीज़, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब 1 साल के बाद ये लोग वहाँ पे मौजूद थे गवादर में। वहाँ पे एक चाइनीज़ ने एक सेंटर बनाया है और सरमायाकारी के लिए बनाया है, बड़ा शानदार। 6 महीने के अंदर उन्होंने तैयार किया, पाकिस्तान के साथ मिलकर। वहाँ की सिक्योरिटी फ़ौज के पास है, चाइनीज़ का भी पूरा एक निज़ाम वहाँ पे काम करता है। वो भी बहुत इससे परेशान थे कल वाले वाक़े से, कोई छोटी बात नहीं थी उस प्रेमिसेस के अंदर लड़ाई का हो जाना। अब रियासत इनको लेकर गई है इस काम के लिए कि कौमी मफाद में वहाँ पे एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उसकी कवरेज के लिए आप सब हमारे साथ चलिए। मुख्तलिफ चैनल्स के लोगों को लिया, सदीक जान को भी लिया, तारिक मतीन साहब थे उनको भी लिया, अरशद शरीफ साहब थे उनको भी लिया, अदील वड़ाइच साहब भी थे और भी कुछ सहाफ़ी थे वहाँ पे। तो ये लोग और बहुत सारे सहाफ़ी, जियो के सहाफ़ी भी थे, ARY के, और भी। मैंने साबिर शाकिर साहब को भी देखा वहाँ पे, मैंने शहजाद इकबाल को गालिबन वहाँ पे देखा, और भी फरिया इदरीस वहाँ पे थी। तो बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ, मैं मसरूफियत की वजह से जा नहीं पाया, तो बहुत सारे पाकिस्तान के मायनाज़ सहाफ़ी वहाँ पे इकट्ठे थे। अब दोपहर के वक्त, लंच के वक्त ये लोग बैठे थे अपनी अपनी टेबल्स पे। सिद्दीक जान साहब, तारिक मतीन और अदील वड़ाइच साहब के साथ गालिबन बैठे थे। वहाँ से जब ये लोग उठे फारिग होकर, तो अरशद शरीफ साहब की टेबल के करीब से गुजर रहे थे, तो अचानक अरशद शरीफ साहब उठे और उठ के उन्होंने इनको मुक्का मार दिया और गालम गलोच शुरू हो गई। और तारिक मतीन साहब वहाँ पे छुड़वाते रहे, लेकिन इन 4 लोगों ने मिलकर काफ़ी टॉर्चर किया, मोबाइल भी तोड़ दिया, ज़ख्मी भी कर दिया, और ये वाक़या इस तरह हुआ। उसके बाद सिक्योरिटी आ गई, उन्होंने पकड़ लिया, सबको छुड़वा दिया। इतनी देर में वो, अब क्योंकि सदीक जान कोई लड़ाका तो है नहीं, ना कोई फाइटर है, वो तो सिर्फ जर्नलिस्ट हैं और वो दुबले पतले और इस तरह के आदमी हैं, तो उनके ऊपर जो 4 लोगों ने मिलकर अटैक किया तो वो ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। उस वक्त काफ़ी उनको अंदरूनी चोटें लगी। उसके बाद उनको ले जाया गया, अलग अलग कर दिया गया इनको। सिद्दीक जान साहब से आसिम सलीम बाजवा साहब मिले, उन्होंने कहा जी कि मुझे आपसे हमदर्दी है और आपके साथ ज़्यादती हुई है,
आप बताएं आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए। तो सिद्दीक जान ने उनको कहा, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मैंने दोनों सोर्सेज से कंफर्म किया। उसने कहा जी क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, कल प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इस इवेंट के लिए, आप सरमायाकारी लाना चाह रहे हैं इस मुल्क में, मैं अभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे इस सारे मामले को नुकसान पहुँचे, लिहाजा मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। 2 दिन के बाद जब ये सारा मामला ख़त्म होगा मैं इस पर तब बात करूँगा। मोबाइल तो उनका टूट गया था, ट्वीट भी नहीं कर सके, लेकिन ये मामला बाहर निकल गया। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को पता चला और फिर उसके बाद जंगल में आग की तरह हर तरफ बात फैल गई। अरेस्ट अरशद शरीफ का एक टॉप ट्रेंड बन गया। आई स्टैंड विद सिद्दीक जान का भी एक और टॉप ट्रेंड बन गया। मेरा ये कहना है, यानी मुझे अगर किसी आदमी में बहुत गुस्सा है, उसने मुझे गाली दी है, मेरी फैमिली के साथ बदतमीजी की है, तो या तो मुझे सब्र करके अल्लाह पे छोड़ना चाहिए और उसको अहमियत नहीं देनी चाहिए उस बंदे को, या तो मैं ये कर सकता हूँ, अल्लाह के नाम पे माफ़ भी कर सकता हूँ, अल्लाह पे छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे उससे बदला लेना है तो फिर मुझे फ़ौरन उठ के जाना चाहिए, जहाँ मौका मिले वहाँ उसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, या उसके साथ जाकर बात करनी चाहिए कि तुमने ये क्या किया है, जवाब दो मुझे। लड़ाई करनी है तो आप जाएं जाकर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 साल तक चुप करके बैठे रहें और इस 1 साल में आपको गुस्सा ना आए। सिद्दीक जान इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद की सड़कों पे घूम रहा था, कवरेज कर रहा था, अदालतों में आ रहा था, जा रहा था, अकेला था। अरशद शरीफ साहब को अगर बहुत गुस्सा था उस 1 साल पुराने वाक़े का, तो जहाँ मर्जी रोकते, गाड़ी से उतारते, हमला करते, लड़ाई करते, पूछते, जो भी करते, वो एक अलग बात थी। लेकिन यहाँ पे आपको रियासत लेकर जा रही है, रियासत पैसे खर्च रही है, रियासत आपको ट्रेवल करवा रही है, रियासत आपके रहने का बंदोबस्त कर रही है, और वहाँ पे गैर मुल्की मौजूद हैं और एक कौमी मफाद के लिए आपको इकट्ठा किया गया है। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और आप उस मौके के ऊपर 4 लोग मिलकर एक अकेले आदमी को मार रहे हैं। ये दिस इज़ नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है और ये सही बात नहीं है। अरशद शरीफ साहब को इसका नुकसान हुआ है, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा है। सिद्दीक जान को इसका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा उनको ये हुआ कि उन्होंने जब दोबारा ये कहा कि मैं पाकिस्तान की खातिर और इस वजह से कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है तो मैं कोई बात करना नहीं चाहता इस वक्त, तो इसका उनको फ़ायदा होगा और इसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए सहाफ़ियों में। अगर बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा आपको रिएक्शन देना है, तो इस्लामाबाद का 1 साल बहुत था रिएक्शन के लिए। वहाँ पे आप घर से निकल के आपने नहीं किया, और यहाँ गवादर में एक कौमी सतह का इवेंट था, वहाँ पे इस तरह का वाक़या किया। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, मेरी सहाफ़ी बरादरी करे या ना करे, मेरा अरशद शरीफ से बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, हमेशा मिले, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से मिले, आइंदा भी ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन गलत को गलत और सही को सही हमें कहना पड़ेगा। अगर हम सियासतदानों को कह सकते हैं, जर्नैलों को कह सकते हैं, तो फिर हमें आपस में भी इसी क्राइटेरिया को रखना पड़ेगा। अगर मैं पिछले दिनों ये कह रहा था कि वो इस्लामाबाद में जिस बच्चे को घर में घुस के मारा वो गलत किया, तो फिर ये भी गलत किया। दोनों गलत हैं, इस तरह का तशद्दुद गलत है। हाँ, ये है कि अगर कोई आपके सामने खड़ा होकर आपको गाली देता है तो आप उसका मुंह तोड़ दें। मौके के ऊपर आपके जज्बात हो सकते हैं, लेकिन प्लान करके किसी शख्स को मारना गुजरते हुए, और वहाँ के सारे गवाह यही कह रहे हैं कि ये प्लान करके मारा गया है, तो दिस इज़ नॉट डन। ये ज़्यादती है, अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अच्छी तरह हैंडल हो गया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।